हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्व द फाइनेंस वेयर वी डिस्कस एंड लर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस। एंड आज का टॉपिक होने वाला है द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, हम उसमें बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, उसमें गेन कैसे बना सकते हैं, राइट। उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, उसके बारे सारे क्वेश्चंस के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिस पर हम एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमें कम बाय करना है, सेल करना है, एक्सपायरी डेट्स क्या होती है, सो ऑन एंड सो ऑन, राइट। सो हम क्विकली अपनी फर्स्ट स्लाइड पर जाते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। बिफोर एज अ बिगिनर की ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, मतलब क्यों ही होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट। एज अ बिगिनर ये सबके मन में क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो राइट, तो मैं इसके डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। सपोज करो कि कोई शेयर है, राइट। सपोज करो मैंने यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज का एक शेयर ले रखा है, जिसका प्राइस चल रहा है अराउंड 3167 राइट। तो अगर आपको मार्केट में एंटर करना है और ये शेयर खरीदना है, उससे कुछ गेन अर्न करना है, तो सपोज करो आपको 10 शेयर खरीदने हैं इसके, तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी, अराउंड 31-32 हज़ार रुपये कॉस्ट पड़ेगी। और राइट, अगर ये 100 रुपये बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ गया, तो आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है, 10 × 100, 10 × 200 एट 2,000, 3,000, 4,000। तो आपके पास मतलब पैसा भी इतना सारा लगा रहे हैं, 32-33 हज़ार रुपये लगा रहे हो, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,000-2,000। जबकि जब ये शेयर 100-200 रुपये मतलब पड़ेगा, जब आपको गेन्स होगा, राइट। तो आपके पास इतना पैसा नहीं है, या फिर भी आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए मार्केट ने आपको एक ऑप्शन दिया है जिसको ऑप्शन ही कहते हैं। तो इसमें इसमें क्या होता है गाइस, कि आप जो भी, अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आपको ये पता है कि ये स्टॉक जाने वाला है आगे, सपोज करो 3500 जाने वाला है या 4,000 जाने वाला है, तो आपको एक ट्रेड लेनी है और अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड लेनी है, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए। तो आप ना ऑप्शन बाय कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है आपको कि सपोज करो आप जस्ट लाइक ए टोकन मनी आप पे करेंगे। जैसे आप हो गए ऑप्शन बायर, तो आप ऑप्शन सेलर को एक टोकन मनी पे करेंगे, विच इज अप्रॉक्सीमेटली समथिंग अराउंड 2%, 3%, 4%, अकॉर्डिंग टू जो भी शेयर का मोमेंटम है, राइट। इतनी ही होती है। तो आप वो एक टोकन मनी पे करेंगे ऑप्शन सेलर को और ऑप्शन खरीद लेंगे। उससे क्या होगा कि उसका एक प्राइस होगा, सपोज करो इसका प्राइस सपोज करो 100 रुपये का है ऑप्शन एक का। तो जैसे ही अगर इस शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होगा, जैसे ही आपने खरीदा, सपोज करो 3500 हो गया, तो ऑप्शन आपका 150, 200, मतलब इस तरीके से ऑप्शन भी इंक्रीज करेगा। दैट्स हाउ यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द प्राइस मूवमेंट बाय बाइंग अ ऑप्शन। तो आप उस तरीके से ऑप्शन में एंट्री लेके अपने गेन्स कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल अमाउंट फॉर दिस शेयर, विच इज अगर आप सपोज करो 100 शेयर लेते हैं, तो आपका तो लाखों में अमाउंट चला जाएगा, राइट। तो आपको इतना पैसा नहीं है, तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो ये एक हो गया बेसिक फंडामेंटल कि वाई वी हैव ऑप्शन ट्रेडिंग। अब हम आ जाते हैं अपनी बेसिक डेफिनेशन से, व्हाट इज ऑप्शंस। तो इसको ऑप्शन समझ लेते हैं। द टर्म ऑप्शन रेफर्स टू ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, तो जो ऑप्शंस की वैल्यू है उस अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के बेसिस पे ही डिफाइंड होगी कि स्टॉक का प्राइस क्या है। अगर आप इंडेक्स का ऑप्शन ले रहे हैं तो इंडेक्स का प्राइस क्या है, और ईएफटी फंड ले रहे हैं तो उसका प्राइस क्या है। मीन्स उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो ऑप्शन डिराइव करेगा अपनी वैल्यू उस अंडरलाइंग असेट से, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अंडरलाइन असेट होनी चाहिए, और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। बेसिकली आप ऑप्शन खरीदेंगे तो कोई बेचने वाला तो होना चाहिए, तो इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। और आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो तो थर्ड पार्टी है। लेकिन बेसिक इसके अंदर ऑप्शन बायर आपने खरीदा, ऑप्शन सेलर किसी ने बेचा, और जिसके थ्रू मीन्स जो मीडिएटर जैसे कहते हैं और ब्रोकर जैसे, वो थर्ड पार्टी हो गया। तो ये आपकी पार्टी से हो गई, राइट। तो ये हो गया ऑप्शन की डेफिनेशन, और कितनी पार्टी से इन्वॉल्व हुई है ये हो गया। अब आ जाते हैं हम कि अपने थर्ड स्लाइड पे कि आपको पे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली है। तो आपकी कॉस्ट मैंने बताई थी कि आपको प्रीमियम पे करना है। जो भी आप ऑप्शन को बाय करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको प्रीमियम्स कहा जाता है, ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है उसको, राइट। तो उसमें क्या होता है, आपको कोई भी शेयर्स का इंडेक्स का ऑप्शन बाय करना होता है, इसके लिए आपका प्रीमियम पे करेंगे। और वो प्रीमियम भी सपोज करो शेयर तो आप एक खरीद सकते हैं, राइट, एक खरीद सकते हैं, 2 खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें ना प्री डिफाइंड क्वांटिटी होती है। अगर आप ऑप्शंस खरीदने हैं तो उसमें क्वांटिटी ऑलरेडी डिफाइन की गई होती है मार्केट की तरफ से, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको खरीदना पड़ता है। सपोज करो फॉर दिस एग्जाम्पल, अदानी इंटरप्राइज की ऑप्शन लॉट साइज है 300,
तो आपको 300 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेंगी। सब करो 100 रुपये का ऑप्शन है, 300 है तो आपका 30,000 हो गया। 30,000 आपकी कॉस्ट हो गई। आपको इसमें 300 क्वांटिटी मिल रही है, राइट। जबकि आप 300 शेयर खरीदने जाओगे तो आपका पता नहीं मेरा से 5-6 लाख 10 लाख तक अमाउंट बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कितने का हो गया, 100 इंटू 300, तो आपका 30,000 कॉस्ट में आपको 300 क्वांटिटी खरीदने का राइट मिल गया। अब मतलब इसका मतलब ये है कि आप उस असेट को एक प्री डिफाइंड टाइम में ऑप्शन सेलर से खरीदने के हकदार बन गए। अगर आपको सिक्योरिटीज चाहिए तो आपको सिक्योरिटी बेचने के लिए वो लायबल होगा ऑप्शन सेलर, राइट। इंस्टेड ऑफ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप करके केवल आपका वो नहीं बनाना है, प्रॉफिट नहीं बनाना, आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए एक ये प्रोविज़न होता है कि ये बनाया इसलिए गया था कि आपने एक टोकन मनी दे दिया। अब आप जो ऑप्शन सेलर है आपको वो शेयर उसी प्राइस पर जो आपने डिसाइड किया था जब आपने प्रीमियम पे किया, तो उसी प्राइस पे शेयर सेल करेगा। सपोज करो 3500 है, 3500 का आपने ऑप्शन प्राइस खरीदा जो स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं, राइट। तो वो ऑप्शन जो सेलर है आपको उसने ही 3500 पे ही सेल करेगा एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या तो शेयर 4,000 का हो जाए या 5,000 का हो जाए, क्योंकि आपने प्रीमियम पे कर दिया है तो आपको 3500 का मिलेगा। ऑप्शन सेलर को ये लायबिलिटी है उसके ऊपर कि आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक मार्केट में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती गाइस, तो ऑप्शन से ऑप्शन सेटअप हो जाती है। आपने 100 का खरीदा, शेयर प्राइस बढ़ गई 150 का होगा तो आपने बेच दिया। तो दैट्स हाउ ऑप्शंस आर वर्किंग। आपकी कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं कर रहे हैं आप लोग ना। अब हम आ जाते हैं कि हमें कब खरीदना है और कब बेचना है, राइट। मार्केट में कब खरीदना है कब बेचना है। तो बाय करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। आप किसी भी दिन, मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलती है 9:15 से 3:30, आप किसी भी दिन कोई भी ऑप्शन खरीद सकते हैं। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे कि आप स्टॉक के ऑप्शन में 2 दिन पहले स्टॉक को खरीद नहीं सकते, केवल स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कभी भी खरीद सकते हैं, कोई उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपको जो सेल करना है, सेल जो करना है आपको, वो उसके लिए टाइमलाइंस दिए हुए हैं, राइट, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो उसे कहते हैं एक्सपायरी डे। हर स्टॉक की, हर इंडेक्स की एक एक्सपायरी डे है, राइट। तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंग ही वो सेल कर देना। आपका लास्ट डे क्या होगा, एक्सपायरी का डे आपका लास्ट डे होगा। अगर आपने एक्सपायरी के दिन सेल आउट नहीं किया, आपकी पोजीशन रह गई, तो आपका जो ऑप्शन है वो 0 हो जाएगा। तो आपका 100% लॉस हो जाएगा क्योंकि आपने बेचा ही नहीं, और वो जो ऑप्शन है वो हो गया एक्सपायर, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहले उसका एक्सपायरी देख लें कि एक्सपायर कब हो रहा है, और कितनी डेट एक्सपायरी आप उसको सेल आउट कर दें, स्क्वायर ऑफ कर दें, जिसको स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। तो ये मैंने आपके लिए ना इंडेक्स की आपके लिए कोई एक्सपायरी की डेट्स और कभी एक्सपायर होता है वो मैंने लिखा हुआ है, राइट। जो स्टॉक का ऑप्शन होता है वो मंथली एक्सपायर होता है थर्सडे को। जो अभी लास्ट थर्सडे होगा वो थर्सडे छुट्टी है तो उससे पहले हो जाएगा। तो स्टॉक के लिए तो मंथली, उसके लिए कोई वीकली नहीं होता। लेकिन जो आपके इंडेक्स होते हैं वो वीकली भी एक्सपायर होते हैं और मंथली भी एक्सपायर होते हैं। तो राइट, हम देख लेते हैं। सपोज करो निफ्टी मिड कैप का अगर कुछ खरीदते हैं तो वीकली भी एक्सपायर हो रहा है, मंथली भी एक्सपायर हो रहा है, वो मंडे को एक्सपायर होगा। फिर निफ्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो वीकली भी एक्सपायर हो रहा है, मंथली भी एक्सपायर हो रहा है। ये जो डेज है ना इसके अकॉर्डिंग एक्सपायर होंगे। तो फिर निफ्टी ट्यूसडे को एक्सपायर हो रहा है। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायर होता है, तो ये वाला जो है ना वेडनेसडे को जो एक्सपायरी हो रही है वो बैंक निफ्टी वीकली की हो रही है। थर्सडे को क्या होगा, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी और मंथली एक्सपायरी होगी, या बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी थर्सडे को। और फ्राइडे को क्या होगा, सेंसेक्स की और ये बैंकेक्स की फ्राइडे को एक्सपायरी होगी। मीन्स एवरी डे कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही है आपकी। तो राइट, आप कोई भी स्टॉक खरीदें या मतलब स्टॉक के ऑप्शंस खरीदें और ये इंडेक्स से खरीदें या स्टॉक के ऑप्शंस खरीदें, तो आपको अकॉर्डिंगली आप ये सेल आउट कर सकते हैं एक्सपायरी देख के। स्टॉक के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। आप इस महीने का, अगले महीने का, उससे अगले महीने का भी ऑप्शन खरीद सकते हैं, राइट। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। एक्सपायरी आपकी हो जाती है थर्सडे को। लास्ट थर्सडे जो भी महीने का पड़ेगा वो वहाँ पे एक्सपायरी हो जाती है। और इंडेक्स के केस में वीकली एक्सपायरी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। तो ये आपके टाइम फ्रेम हो गए बाय और सेल के। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि एक्चुअली ट्रेडिंग होती कैसे है, मतलब आप कैसे खरीदेंगे और कैसे सेल करेंगे, राइट। तो ये मैंने आपके लिए 2 स्क्रीनशॉट ले लिए। आपको ये किसी भी साइट में मिल जाएंगे, मनी कंट्रोल खोलें या NSE की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, आप डालेंगे कि किसी भी आपको स्टॉक का ऑप्शन प्राइस जानना है कि कितना है, तो आपको डेफिनेटली ईजिली मिल जाएगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सपोज करो मैं यहाँ पे गया साइट पे
और मैंने निकाला कि 29 अगस्त है, तो उसका एक कॉल ऑप्शन 3200 का, मतलब अभी स्ट्राइक प्राइस अभी कितना चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका 3167, मैंने क्या किया है 3200, जबकि सपोज करो मुझे पता है कि 3200 जाएगा स्टॉक, तो मैंने 3200 का एक कॉल ऑप्शन के लिए एक लगाया कि उसका कितने का चल रहा है। तो देखो कॉल ऑप्शन कितने का चल रहा है इसका, 88 रुपीज़ का चल रहा है, मतलब एक क्वांटिटी 88 रुपीज़ की चल रही है, 6% डाउन है क्योंकि ये स्टॉक भी डाउन चल रहा है, राइट। तो 88 रुपीज़ का ऑप्शन है, इसकी लॉट मैंने बताया था 300 लॉट्स है, मतलब 300 क्वांटिटी का एक लॉट है, राइट। तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 88 इंटू 300, वो हो जाएगी आपकी कॉस्ट, राइट, इस स्टॉक की। तो देखो मैंने ये लगाया हुआ है कि एक कम और ज़्यादा कितना कितना गया है, सपोज करो 80 पे तक क्लोज हुआ है, लेकिन इसका लो कितना गया 81, मीन्स लो इतना ज़्यादा नहीं है, और हाई कितना गया है 127। सपोज करो आपने ये 81 का लिया होता, राइट, जो डे लो है, और आपने 127 का बेचा होता, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, मोटा मोटा 50 रुपये मान लो, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया पर क्वांटिटी। 50 इंटू 300 करो तो कितना हो गया आपको, 300 इंटू 50, तो आपको हो गया 15,000 का प्रॉफिट गाइस। जबकि और शेयर में मूवमेंट कितनी हुई है, शेयर में मूवमेंट हुई है 3156, 3242, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये की मूवमेंट हुई है। तो अगर आप शेयर खरीदते और कम से इसको यहाँ पे लो से लेके हाई पे बेचते, 100 का भी नहीं है, 100 का भी कम की है, तो सपोज करो 10 शेयर लेते आप जो पड़ते 32,000 के, और लो पे लेते हाई बेचते, जब भी आपको 1000 रुपये का मुश्किल से प्रॉफिट हो रहा होता, राइट। जबकि सेम केस में आपने ऑप्शंस लिया है, ऑप्शन अगर आपने लिया है तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30,000, मतलब 15,000 तक का प्रॉफिट के चांसेस है इसके अंदर। तो दैट्स हाउ ऑप्शन ट्रेडिंग इज वर्क, मीन्स ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे काम करता है। आई होप आपको ये थोड़ा एग्जांपल समझ में आ रहा होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि ऑप्शन में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है, राइट। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल निकाला इसी का बनाने का ही। सपोज करो कॉल मैंने कितने का बताया था आपको कि 89 का चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, राइट। क्वांटिटी का साइज कितना है 300, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी 26,000 रुपये का, आपने एक लॉट खरीदा, 26,000 रुपये की कॉस्ट है। अब आपने ऑप्शन सेल कितने का किया, मैक्सिमम उसका कितना था 127, मैंने यहाँ पे ले लिया 120, तो सपोज करो आपने 120 का बेच दिया, तो आपको गेन कितने का हो गया, आपको गेन हो गया पर क्वांटिटी 31 रुपये का गेन हो गया। आपकी क्वांटिटी कितनी थी 3,300, तो आपका गेन कितने का हो गया 9,300, तो आपका गेन 9,300 का हो गया। आपको थोड़ी ब्रोकरेज, बहुत मिनिमल ब्रोकरेज होती है, राइट। तो ब्रोकरेज देने के बाद आपका प्रॉफिट ये है, मतलब इसमें सपोज करो आपने 100 रुपये 200 रुपये ब्रोकरेज दे दी, तो मोटा आपको 9,91 रुपये प्रॉफिट हो गया, राइट। इन अदर केस, क्योंकि हम गेन की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि हमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें चलेंगी। मतलब आपको गेन नहीं होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आपकी एनालिसिस गलत निकली, आपके मतलब कोई न्यूज़ आ गई या कुछ भी ऐसा गलत हो गया कि जिसकी वजह से मतलब शेयर प्राइस नीचे चला गया, तो ऑप्शन प्राइस भी नीचे चला जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। उस केस में आप देख सकते हैं कि आपको कब तक का होल्ड करना है, बेचना है, लॉस में आपको रखे रखना है, आपको एक्सपेक्टेशन है कि पड़ेगा, वो आपको अकॉर्डिंग टू योर टेक्निकल एनालिसिस वो आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली। इस केस में सपोज करो वो 80 का हो गया, 80 का अगर हो गया ऑप्शन, तो आपको लॉस हो गया, राइट। आपको लॉस हो गया कितने का, 40 रुपये का लॉस हो गया आपको, राइट। और यहाँ पे लॉट साइज कितना था 300 था, 300 था, तो आपको लॉस कितना हो गया 12,000 का आपको लॉस हो गया, राइट। तो ये काम करता है आपका ना कि आपको गिर गया तो आपको लॉस हो जाएगा, बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको क्राइटेरिया कैसे कैसे है कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपका प्रॉफिट जाने के चांसेस है अनलिमिटेड। मीन्स ये जो 120 बताया है ना, ये 100, 200, 300, 400, 500 कितना में जा सकता है, और अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट अनलिमिटेड है। और आपका लॉस क्या है, आपका लॉस रहेगा केवल जो आपने प्राइस किया, आपका लॉस मैक्सिमम रहेगा 26,670 रुपये प्लस ब्रोकरेज, क्योंकि यही आपने पे किया। सपोज करो जीरो भी हो गया, ये बिल्कुल मार्केट नेगेटिव चलेगी, एक्सपायरी में आपने बेचा नहीं, एक्सपायरी भी हो गई, जीरो हो गया, तो आपका लिमिटेड लॉस रहेगा ये 26,000 रुपये, राइट। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर को भी कुछ फ़ायदा होता है, जैसे आप खरीदते हैं तो ऑप्शन सेलर भी तो किसी फ़ायदे के लिए ही बेच रहा होगा ना वो, तो उसको भी फ़ायदा चाहिए, तो उसको क्या फ़ायदा है, तो ऑप्शन सेलर का फ़ायदा है कि अगर आपने जैसे आप ऑप्शन सेलर क्या ढूंढता है कि ये जितने का जितना प्राइस आपका कम होता जाए। सपोज करो उसने 89 का बेचा आपको,
और ये प्राइस चली जाए, वो क्या चाहता है कि प्राइस डाउन चली जाए, शेयर मार्केट डाउन चली जाए। वो जैसे 30 रुपये का चला गया तो वो क्या करेगा, 30 रुपये का आपसे फिर खरीद लेगा, क्योंकि आपको लॉस हो गया, आपको अपने पैसे बचाने तो हमने 30 रुपये का बेच दिया। तो उसने कितने का बेचा था, आपको 89 का बेचा, 30 का खरीदा, तो उसको बैलेंस का प्रॉफिट हो गया। तो वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है कि जीरो ही हो जाए, राइट। तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है कि प्रीमियम जो भी आपने कॉस्ट दिया है, ये 26,000 रुपये उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। जबकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो ऑप्शन बायर है उसका कोई लिमिट नहीं है, राइट। लेकिन इसका लॉस लॉस इसका अनलिमिटेड, राइट। जैसे आपका गेन अनलिमिटेड है वैसे उसका लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि उसने आपको बेचा है तो उसको ही खरीदना पड़ेगा। मैं 1-to-1 पार्टी की बात कर रहा हूँ कि सपोज करो उसने 89 का बेचा है तो खरीदेगा कौन, आप बेचोगे तभी तो स्क्वायर ऑफ होगी। कोई भी ट्रेड आपने खरीदी है, बेची, स्क्वायर ऑफ कब होगी, जब जिसने बेचा है वो दोबारा खरीद लेगा। सपोज करो 89 का है, अब ये 500 का चला गया तो उसे 500 खरीदना पड़ेगा, राइट। तो उसका लॉस कितना हो गया, लॉस तो उसका अनलिमिटेड हो गया, 26,000 का उसने बेचा था। अब तो खरीदना कितने का पड़ रहा है, मिनिमम 89 इंटू 500, तो जितना लाखों रुपये का अमाउंट हो गया, तो उसका लॉस ही लॉस हो गया। तो ये सिनेरियोस है। ऑप्शन बायर में अनलिमिटेड गेन्स है, लॉस आपके लिमिटेड है, और ऑप्शन सेलर में आपके लिमिटेड प्रॉफिट्स है और अनलिमिटेड लॉस है। मीन्स इसके अंदर भी डिटेल में आप जब हम जाएंगे दूसरी वीडियो में जाएंगे समझेंगे कि अगर ऐसा ही है तो फिर ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर ही क्यों, ऑप्शन सेलर है ही क्यों, अगर उसको इतना डिफिकल्टी है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, की डिटेल्स में जानेंगे कि सेलर फ़ायदेमंद कौन होता है, बायर होता है या सेलर होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, राइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग से, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ नॉट अ ब्रेड एंड बटर कि आपको अभी क्विकली समझ में आ जाए। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और डिटेल में समझना पड़ेगा और बहुत सारे क्राइटेरियाज लगाने पड़ेंगे। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल में आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। और आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाले हुए, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट, फॉर द टाइम इन, जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, राइट। ऑलराइट गाइस, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, राइट। फॉर नाउ वी आर क्लोजिंग दिस वीडियो। बाय, थैंक्स गाइस फॉर ज्वाइनिंग।